नमस्कार, राम राम सभी को। AV97 क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। आज की सेशन में हम साइंस के जो MCQ है वो हम डिस्कशन करेंगे। और जो आज का जो हमारा जो टॉपिक रहेगा इसमें गुरुत्वाकर्षण, इसके बारे में जितने भी जो MCQ क्वेश्चन है वो हम डिस्कशन करेंगे। तो आज का जो हमारा जो पहला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है। तो इसमें दोस्तों हमें जो आंसर है वो बताना है कौन सा सही है। तो इसमें जो हमारा जो आंसर सही रहेगा ऑप्शन डी। क्या रहेगा? ऑप्शन डी। वर्मा गुप्त ने न्यूटन से पहले ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सेकंड क्वेश्चन हमारा रहेगा कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था। गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है किसके द्वारा दिया गया था। तो इसमें जो हमारा जो आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा। ऑप्शन ए है चार्ल्स न्यूटन, ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन सी है आइजैक न्यूटन, ऑप्शन डी है जॉन एडम्स। जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत का जो नियम दिया था वो दिया था न्यूटन। जो ऑप्शन सी है आइजैक न्यूटन के द्वारा, आइजैक न्यूटन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। जो गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन है किसने किया था। तो इसमें जो हमारा जो कौन सा आंसर रहेगा, तो इसमें जो जल्दी है कमेंट सेक्शन में बताना है। तो इसमें जो हमारा जो आंसर रहेगा ऑप्शन ए, जो न्यूटन है इसका सही आंसर रहेगा। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का जो प्रतिपादन है वो न्यूटन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सभी खड़े नहीं रह सकते क्योंकि। अंतरिक्ष जो यात्री है निर्वात में सभी खड़े नहीं रह सकते, क्यों नहीं रह सकते। तो इसमें जल्दी है जो कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है क्या रहेगा। इसमें जो हमारा जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन ए, गुरुत्व नहीं होता। जो अंतरिक्ष यात्री है निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि ये क्या है, गुरुत्व नहीं होता। क्योंकि अंतरिक्ष में क्या है, गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटी है, वो नहीं होती, इसके कारण वह सीधे खड़े नहीं रह सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अंतरिक्ष यान में जो चक्कर लगा रहा है, अंतरिक्ष यान में जो चक्कर लगा रहा है से एक शेप छोड़ा जाता है। अंतरिक्ष यान में जो चक्कर लगा रहा है उससे एक शेप छोड़ा जाता है, तो वो है क्या है। इसमें कौन सा हमारा आंसर सही रहेगा। इसका जो आंसर है आप कमेंट सेक्शन में बताना है जल्दी। तो इसमें जो हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसकी गति से गतिवाहन होगा। अंतरिक्ष यान के साथ साथ क्या होगा, उसकी गति से गतिवाहन होगा। जो इसमें हमारा जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पीसा की झुकी हुई मीनार। जो पीसा है वो उसकी झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती क्योंकि। क्या कारण है, वो झुकी है फिर भी गिर नहीं रही मीनार। तो इसमें हमारा कौन सा आंसर सही रहेगा वो जल्दी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इसमें जो हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा जी ऑप्शन डी, पीसा की झुकी हुई मीनार है वो गिर नहीं जाती क्योंकि इसका गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा है तल के अंदर रहती है। क्या है आंसर हमारा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी होती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होता है। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी है जो उसके स्थान पर दुगनी होती है तो सूर्य के द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होता है। इसमें कौन सा हमारा आंसर सही रहेगा, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है जल्दी। इसमें जो हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, अब जितना है उसका चौथा भाग, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है। जब कोई वस्तु है ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है। तो इनमें कौन सा हमारा सही आंसर रहेगा। इसमें जो हमारा जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी,
जो वस्तु है ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन बी इसमें हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। कि लोहे है, लकड़ी है और मोम के समान आकार के 3 टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी के स्तर पर पहुंचेगा? तो इसमें जो हमारा जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा जी ऑप्शन डी, सभी साथ साथ पहुंचेंगे। सभी सभी क्या है, तीनों से एक साथ पहुंचेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, कि हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर, कि हवा में है लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराया जाता है तो क्या रहेगा? इसमें कौन सा आंसर हमारा सही रहेगा? इसका आंसर आपको जल्दी बताना है। तो इसमें जो हमारा जो आंसर रहेगा ऑप्शन सी, लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या है, इसमें जो हमारा जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, लकड़ी की जो वो गेंद है वो बाद में गिरेगी और पहले कौन सी आएगी, लोहे की। 2 गेंदें हैं ए और बी, क्रम से 10 किलोग्राम तथा 1 किलोग्राम की है। उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कौन सा सही है इसका, इसमें जो हमारा कौन सा आंसर सही रहेगा? तो इसमें जो हमारा जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, भूमि पर दोनों ए और बी एक साथ पहुंचेगी। दोनों क्या है, जो एक तो 1 किलो है और एक 10 किलो है, वो क्या है, क्योंकि उनकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई क्या है, समान है। 20 मीटर की ऊंचाई एक साथ है। अगर जो भी वस्तु समान ऊंचाई से गिराई जाएगी वो क्या है, वो एक साथ क्या है, दोनों एक साथ नीचे आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कथन ए है, चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है। कि चंद्रमा पर है मानव का वजन कितना रहता है पृथ्वी की तुलना में? 1/6। कारण, चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। निम्नलिखित कूटों में से उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए और कारण दोनों सही है। कारण कथन का सही स्पष्ट करता है और कथन और कारण है वो दोनों सही है, परंतु कारण कथन को सही स्पष्ट नहीं करता। कथन सही है परंतु कारण गलत है। ऑप्शन डी क्या है, कथन गलत है परंतु कारण सही है। इसमें जो हमारा जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, कथन सही है परंतु कारण है वो क्या है, गलत है। क्यों कारण है, कथन तो सही है, कारण गलत है। क्योंकि चंद्रमा में मानव का वजन कितना रहता है, 1/6 रहता है, ये बात सही है, परंतु जो कारण है वो गलत है। चंद्रमा पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। चंद्रमा पर क्या पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है, ये कारण है वो गलत है। चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर जी के मान का कितना होता है, 1/6 भाग होता है। कितना होता है, 1/6 भाग। इसलिए चंद्रमा पर व्यक्ति का भार उसके पृथ्वी के भार का कितना होता है, 1/6 भाग। इस प्रकार कथन सही है परंतु कारण वो सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किसी पिंड का भार क्या है? इसमें कौन सा हमारा आंसर सही रहेगा? तो इसका कमेंट सेशन में जल्द ही बताना है आपको। तो इसमें जो हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा जी ऑप्शन बी, ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। जो पिंड का भार है वो किस पे होता है, ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। विषुवत रेखा पर कम होता है, बिल्कुल शून्य है वो होता है। तो इसमें जो हमारा जो आंसर रहेगा ऑप्शन बी। एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किस में होता है? एक पिंड का अधिकतम जो भार है किस में अधिक होता है, किस में होता है जी? इसमें जो हमारा जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन। ऑप्शन सी है जो आंसर है इसमें हमारा सही रहेगा। हाइड्रोजन का सबसे अधिकतम भार है वो एक पिंड में अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, मानव शरीर का बाहर होता है, मानव शरीर का बाहर होता है वो इसमें कौन सा आंसर हमारा सही रहेगा? क्या आंसर है जी इसमें? इसमें जो हमारा जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ध्रुवों पर अधिकतम है, मानव शरीर का सबसे अधिकतम होता है वजन। जो ध्रुव है, पोल है, उन पे सबसे अधिकतम भार होता है, जबकि विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्व के अधीन विराम अवस्था से मुक्त रूप से गिरने वाले किसी कण के मामले में समय और विस्थापन का विवरण किस में सही दर्शित है?
जो गुरुत्वाकर्षण के अधीन है और विराम अवस्था में मुक्त रूप से गिरने वाले किसी कण के मामले के समय जो समय है विस्थापन का विसरण किस में सही दर्शित है, किस में दर्शाएगा इस चित्र में। तो इसमें कौन सा हमारा जो सही आंसर रहेगा, इसमें जो हमारा जो सही आंसर रहेगा जी वो रहेगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चिकना अनंत तल क्षैतिज के साथ जो है थीटा कोण पर अनंत है, जैसा कि दी गई आकृति में दिखाया गया है। एक पिंड विराम अवस्था से प्रारंभ कर अनंत पृष्ठ पर नीचे की ओर फिसलता है और अधस तल तक पिंड को पहुंचने में लगा समय है, क्या समय है? तो इसमें कौन सा हमारा जो सही आंसर रहेगा? इसमें जो हमारा जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी। सी है वो आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऊंचाई इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ गिराई जाती है कि एक ऊंची इमारत से एक गेंद को 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा? कि इसमें कौन सा आंसर हमारा सही रहेगा? तो इसमें जो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है 29.4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, सॉरी 29.4 मीटर प्रति सेकंड, जो इसमें हमारा सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा कि यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे, कि पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो वही रहे और त्रिज्या 1 सेंटीमीटर कम हो जाए तो तब पृथ्वी की तल पर जी का मान क्या होगा? तो इसमें कौन सा हमारा सही आंसर रहेगा? इसमें हमारा जो आंसर सही रहेगा ऑप्शन बी, 2% बढ़ जाएगा। कि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे, त्रिज्या 1 सेंटीमीटर कम हो जाए तो पृथ्वी की तल का जी मान कितना है? 2% बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण होगा। जो विनाशकारी भूकंप है उनके गुरुत्व के कारण त्वरण होगा, कितना होगा? इसमें कौन सा हमारा सही आंसर रहेगा? इसमें आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन बी। कितना होगा? होगा 980 सेंटीमीटर मीटर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 किलोग्राम है। एक वस्तु है उसका जो द्रव्यमान है वो कितना है? 100 किलोग्राम है। गुरुत्व जनित त्वरण 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगर चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण जो जी है वो क्या 10 की शक्ति 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान होगा, कितना होगा? जो इसमें कौन सा हमारा सही आंसर रहेगा? इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन सी, 100 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, बाहरीनता होती है, बाहरीनता किस में होती है? क्या इसमें हमारा आंसर सही रहेगा? तो इसमें जो हमारा जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। बाहरीनता होती है वो क्या होती है? गुरुत्वाकर्षण की जो शून्य स्थिति है वो होती है। दोस्तों ये जो क्लास है हमारी वो रेलवे ग्रुप डी, एचएससी और ऑल एग्ज़ाम है उनके लिए ये रहने वाली है क्लास, इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें, लाइक करें और जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, निम्न में से कौन सुमेलित क्रम में है? कौन है जो सुमेलित क्रम में है? रेडियम की खोज है किन के द्वारा की गई थी और पेनिसिलिन की खोज है किन के द्वारा की गई थी? जो एक्सरे है वो किसके द्वारा खोज की गई थी? चेचक। ये किसके द्वारा? तो जो एक्सरे की खोज है जो हमें पता है चेचक, चेचक की जो खोज है वो की थी एडवर्ड जेनर ने। जो एक्सरे की जो खोज की थी पेनिसिलिन की अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और एक्सरे है वो W.K. रोटेजन। और रेडियम की खोज की थी मैडम क्यूरी। तो क्या होगा? ए का 2 और B1। जो एक्सरे है रोटेजन C4 D3 21 43।
ये हमारा जो ऑप्शन रहेगा वही आंसर रहेगा 2143। जो इसमें हमारा जो सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं करते? पृथ्वी अपने कक्ष पर कितने किलोमीटर प्रति घंटा से घूमती है? 4400 किलोमीटर प्रति घंटा से। और इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं करते? क्या कारण है? इसमें कौन सा हमारा सही आंसर रहेगा? इसका आंसर आपको जल्दी कमेंट सेक्शन में देना है। तो इसमें जो हमारा जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी। अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति शून्य है। अपने कक्ष में पृथ्वी की जो गति की अपेक्षा है वो हमारी गति शून्य है, इसलिए वो हमें 44 किलोमीटर प्रति घंटा से घूमती है। और गति को हमें अनुभव क्यों नहीं, अनुभव है वो नहीं कर पाते, क्योंकि किस कारण? क्योंकि अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति क्या है? शून्य है, इस कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है, यदि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिमाण सही होगा? कौन सा परिमाण है वो सही होगा? इसमें कौन सा हमारा सही आंसर रहेगा? तो इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में जल्दी बताना है। तो इसमें जो हमारा जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए। वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान है वो वही रहेगा। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो जो वस्तु का भार तो शून्य हो जाएगा परंतु जो द्रव्यमान है वही रहेगा। तो इसमें सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण है। क्या कारण है? इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। तो इसमें जो हमारा जो सही आंसर रहेगा कौन सा रहेगा? इसमें जो सही है ऑप्शन डी। उसकी गति के लिए आवश्यक जो त्वरण है वो प्रदान करता है। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का जो आकर्षण है उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है और यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। तो इसमें जो हमारा जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी। पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। पृथ्वी के द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। तो क्या है? इसमें जो आंसर रहेगा हमारा रहेगा वो ऑप्शन ए, डॉपलर प्रभाव द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है? किस कारण से करता है? तो इसमें जो हमारा जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, केंद्राभिमुखी बल के कारण। केंद्राभिमुखी बल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि गुरुत्व है, विद्युत चुंबकत्व है, दुर्लभ नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। इनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? गुरुत्व चारों में से सबसे प्रबल है, विद्युत चुंबकत्व सिर्फ विद्युत आवेश वाले कणों पर क्रिया करता है, और दुर्लभ नाभिकीय बल विकटानिविकता का कारण है, जो विकटन है उसका कारण है। प्रबल नाभिकीय बल परमाणु के केंद्रक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को धारित किए रखता है। इसमें कौन सा कारण है वो सही नहीं है? तो इसमें जो हमारा जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, गुरुत्व है जो चारों में सबसे प्रबल है, ये गलत है और बाकी तीनों है वो सही है। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? जो लिफ्ट में बैठा हुआ व्यक्ति है उसका अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? तो इसमें जो हमारा जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, जब लिफ्ट त्वरित गति में ऊपर जा रही है। क्या है? जब लिफ्ट कहाँ जा रही है? ऊपर जा रही है, तो हमें अपना वजन है अधिक मालूम पड़ता है। वास्तविक वजन है उससे ज़्यादा वजन हमें मालूम होता है कब? जब ऊपर जा रही है, जब नीचे आ रही है तो कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोलक की काल विधि कितनी होती है? तो इसमें होती है लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। ऑप्शन बी है वो हमारा सही है।
जो लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है, क्योंकि क्या कारण है? तो इसमें जो हमारा जो सही आंसर है ऑप्शन सी, इनकी जो लंबाई है वो बढ़ जाती है। इसके कारण क्या है, गर्मियों में सुस्त है वो हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, तो उस लड़की के खड़े हो जाने पर जो प्रदोल आवर्तकाल होगा, क्या कारण होगा, क्या होगा? तो इसमें कौन सा हमारा सही आंसर है? इसमें जो आंसर है ऑप्शन ए, कम हो जाएगा। अगर लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर क्या है, वो आवर्तकाल है वो कम हो जाएगा। ऑप्शन ए है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक सामान्य दोलक का दोलन चल रहा है, ऐसे में क्या होगा? जब गोला माध्यम स्थान से गुजरता है तो त्वरण शून्य होता है। हर आवर्तन में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है। दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंचता है तो उसके गति और त्वरण दोनों शून्य होते हैं। सामान्य दोलक का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम होता है। क्या कौन सा कथन सही है? इसमें जो हमारा जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 1 और 2 4 सही है। 1 सही है, 2 4, 2 सही है और 4 सही है। 3 वो गलत है। जब गोला माध्यम स्थान से गुजरता है तो उसका त्वरण क्या होता है, शून्य होता है। और जब आवर्तन में गोलक 2 बार किसी एक निर्देशित वेग को प्राप्त करता है तो एक सामान्य दोलन का दोलन चल रहा है। सामान्य दोलक का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम होता है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंडुलम की घड़ी तीव्र गति से चल रही है। पेंडुलम की घड़ी है तीव्र गति से चल रही है, तो क्या है? इसमें जो हमारा जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, शीतकाल। शीतकाल में पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? जो पृथ्वी का जो पलायन वेग होता है वो कितना होता है? इसमें कौन सा हमारा सही आंसर रहेगा? इसमें जो हमारा जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा जी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाता है तो क्या होगा? यदि कोई वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाता है तो क्या होगा? इसमें कौन सा आंसर हमारा सही रहेगा? इसमें जो हमारा जो आंसर सही रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, वह वापस पृथ्वी पर आ जाएगी। अगर 8 किलोमीटर प्रति सेकंड से वस्तु को अंतरिक्ष में फेंका जाता है तो वस्तु पर आ जाएगी। और 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से ज़्यादा से गिराया जाता है तो वो वस्तु पर नहीं आएगी। वो क्या करेगी? पलायन वेग का पालन है वो करेगी। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता, क्या कारण है? इसमें कौन सा हमारा सही आंसर रहेगा? इसमें जो आंसर सही रहेगा ऑप्शन डी, इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग व उनके वर्ग माध्यम मूल वेग से कम होता है। क्या होता है? गैस अणुओं का जो पलायन वेग है उनकी माध्यम मूल वेग से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, वर्षा की जो बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है? द्रव का घनत्व, पृष्ठ तनाव, वायुमंडलीय दाब, गुरुत्व। इसमें जो हमारा जो सही है वो आंसर ऑप्शन बी, पृष्ठ तनाव। क्या है जी? पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, पानी की बूंद गोलाकार होती है, इसका कारण क्या है? पानी की जो बूंद है वो गोलाकार होती है, इसका कारण क्या है? पृष्ठ तनाव, कम तापमान, वायु प्रतिरोध, जल की संयंत्रता। इसमें जो हमारा जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, पृष्ठ तनाव के कारण पानी की जो बूंद है वो गोलाकार होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है क्योंकि वे बहुत ऊंचाई से गिरती है, हवा में प्रतिरोध होता है, या जल में पृष्ठ तनाव होता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। वर्षा की जो बूंद की गोलाकार होती है उसका एक कारण है पृष्ठ तनाव। जल में पृष्ठ तनाव होता है, इसके कारण वो क्या है, वर्षा की बूंदें हैं वो गोलाकार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र गिरने की प्रवृत्ति का कारण होता है, क्या कारण होता है? इसमें जो हमारा जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, नैनो द्रव का सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है, नैनो द्रव का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है क्या होता है? बल, ऑप्शन बी है घर्षण, ऑप्शन सी है दाब, ऑप्शन डी है तापमान। इसमें जो हमारा जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी घर्षण। जो नैनो द्रव का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है वो घर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि, तेल है वो जल के तल पर फैल जाता है, क्या कारण है? तो इसमें जो हमारा जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, तेल का तल है तनाव पानी से कम है, तेल का जो तल है किस किस तनाव से कम है? पानी के तनाव से कम है, इसलिए तेल जल के तल में फैल जाता है, यही कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि, मिट्टी का जो तेल है पानी के ऊपर क्यों तैरता है, क्या कारण है? इसमें जो हमारा जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, उसका घनत्व पानी की घनत्व से कम होता है। मिट्टी का जो तेल है पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि उसका घनत्व है पानी के घनत्व से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब है, साबुन के जो बुलबुले हैं उसके अंदर का दाब क्या है? इसमें जो हमारा जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का जो दाब है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, तो इसमें जो हमारा जो सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली के द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है तो क्या घटित होगा? जब एक ही साबुन, यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली के द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है तो क्या घटित होगा? इसमें जो हमारा जो सही आंसर रहेगा वो है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, छोटा बुलबुला और छोटा व बड़ा बुलबुला बड़ा हो जाएगा। छोटा बुलबुला है वो तो छोटा हो जाएगा, बड़ा है वो बड़ा हो जाएगा। कब? जब दोनों एक दूसरे के संपर्क में लाए जाते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही पदार्थ से बने चार तार जिनकी विमाएं नीचे दी गई है, क्या है? एक ही पदार्थ है उनसे चार तार है जिनकी विमाएं नीचे दी गई है और अलग अलग एक प्रकार एक ही भार से खींचे जाते हैं, तो उनमें से किस एक में अधिकतम देरीय वृद्धि होगी? तो इसमें जो हमारा जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 3 मीटर लंबाई और 1.5 mm जो मिलीमीटर वाला तार है वो होगा। एक ही पदार्थ से बनने वाले चार तार जिनकी विमाएं नीचे दी गई है एक ही बार में खींचे जाते हैं, एक ही बार से खींचे जाते हैं, तो उनमें से एक से अधिक तरंग दैर्घ्य होगी, वो क्या होगी? 3 मीटर तो लंबाई होगी और 1.5 mm जो मिलीमीटर वाला तार है वो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथन है उन पर विचार करना है। यदि कैशिकताओं की परिघटना नहीं होती तो, यदि कैशिकताओं की जो है परिघटना नहीं होती तो क्या होता? केरोसिन दीप का उपयोग मुश्किल हो जाता, कोई मृत्यु पेय का उपयोग करने के लिए जो स्ट्रो का प्रयोग नहीं कर पाता, स्याही शोक पत्र काम करने में विफल हो जाता, बड़े पेड़ जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते पृथ्वी पर नहीं उगते। तो इनमें से कौन सा कथन है वो सही है? जो इसमें जो कथन सही है वो है ऑप्शन ए, जो
ए है वो क्या है, केरोसिन दीप का उपयोग मुश्किल हो जाता, क्योंकि जो दीप में जो है जो तेल ऊपर कैसिकताओं की वजह से होता है, और बड़े बड़े और शाही शोक पत्र काम करने में भी विफल हो जाता। तो इसमें जो हमारा जो आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 1, 3 और 4 वो सही है। 1 है, 3 और 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक के लिए कैसिकताओं एकमात्र कारण नहीं है? निम्नलिखित में किस एक के लिए कैसिकताओं जो एकमात्र कारण नहीं है? स्याही का सोखना, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना, पौधे की जड़ों से जल का इसका पूर्ण समूह की ओर बढ़ना। इसमें जो हमारा जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ये एक कारण नहीं है। पौधों की जड़ों से जल का इसके पूर्ण समूह की ओर बढ़ना ये कैसिकताओं का एक कारण नहीं है। और स्याही का सोखना कैसिकताओं के कारण होता है। भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना कैसिकताओं के कारण होता है। सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना भी एक कैसिकताओं के कारण होता है। दोस्तों ये क्लास है जो हमारी रेलवे ग्रुप डी और एसएससी और एचएससी ऑल एग्ज़ाम के लिए बेहतरीन क्लास रहने वाली है। ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें। जो साथी पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन की बत्ती के ऊपर चढ़ने का कारण है, क्या कारण है जी? इसमें जो हमारा जो आंसर सही रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण है केरोसिन में बत्ती के ऊपर चढ़ने का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण है, क्या कारण है? इसमें जो हमारा जो आंसर सही रहेगा ऑप्शन डी, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज़्यादा है। तरल का जो पृष्ठ तनाव है वो जल की अपेक्षा क्या ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आप किसी झील की तली से ऊपर उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार होगा। जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो इसका आकार कैसा होगा? तो इसमें जो हमारा जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, बढ़ जाएगा, जो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता होती है। ताप बढ़ता है तो द्रव की जो श्यानता है वो क्या होती है, कैसे होती है? बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है, द्रव की प्रकृति के अनुसार बढ़ या घट जाती है। इसमें जो हमारा जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, घटती है। ताप बढ़ने के साथ जो द्रव की जो श्यानता है वो क्या है? घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन स्याही से निकलने लगती है, क्या कारण है? जो हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलती है, क्या कारण है? इसमें जो हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा वायुदाब में कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कारण कार्य करने का सिद्धांत है। ऑटोमोबाइल में जो हाइड्रोलिक ब्रेक है वो कार्य करने का एक सिद्धांत क्या है? क्या सिद्धांत है? आर्किमिडीज का सिद्धांत, न्यूटन का सिद्धांत, या बर्नौली का सिद्धांत, या पास्कल का नियम? इसमें जो हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा पास्कल का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोबाइल था ऑटोमोबाइल में भारतीय विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के सामाजिक जीवन में
निम्नलिखित में से किसके संबंध में एक क्रांति ला दी? कि मोबाइल है और ऑटोमोबाइल ने भारतीय विशेष रूप से ग्रामीण जो क्षेत्र के लोगों के सामाजिक जीवन में निम्नलिखित में से किसके संबंध में एक क्रांति ला दी थी? लोगों के आवागमन के संबंध में, लोगों के जुड़ाव के संबंध में, लोगों की संवेदनशीलता के संबंध में, और नीचे कूट दिए गए इनमें से कौन सा हमारा सही उत्तर है? कौन सा सही है? सिर्फ 1 और 2, यही पहला जो ऑप्शन है ए, लोगों के आवागमन के संबंध में और लोगों के जुड़ाव के संबंध में, ये दोनों कथन कारण है, ये सही है। तो इसलिए हमारा जो आंसर रहेगा ऑप्शन ए। बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सी एक मौसम दशा इंगित होती है? जो बैरोमीटर है पठन में अचानक गिरावट हो जाने से निम्न में से कौन सी एक मौसम की दशा है वो इंगित होती है? इसमें जो हमारा जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, तूफानी मौसम। जब अचानक गिरावट होती है तो तूफान आने का कारण रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण का जो प्रोडक्ट है, उत्पाद है, वो है, निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण का उपोत्पाद है? इसमें जो हमारा जो आंसर रहेगा वो है ऑप्शन डी, एसफाल्ट। जो एसफाल्ट है यही इसमें आंसर रहेगा, ऑप्शन डी। कड़े जाड़े में कह रहा है कि जाड़े में झील की सतह हिम स्थित हो जाती है। जो ठंड है उसमें क्या झील की सतह है हिम स्थित हो जाती है, किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है। ये किस कारण से होता है? जो जाड़े के टाइम है वो झील की सतह हिम स्थित हो जाती है, किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है। ये किस कारण से होता है? इसमें जो हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस से अधिकतम होती है, इसलिए जल द्रव अवस्था में बना रहता है झील की सतह पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है फिर जलीय जंतु जीवित रहते हैं, क्या कारण है? तो इसमें जो हमारा जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, पानी का घनत्व है 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती है, क्यों? मछलियां नियततापी जीव है, मछलियां बर्फ में शीत निष्क्रिय हो जाती है, झील की तली पर जल नहीं जमता, बर्फ ऊष्मा का ऊतक चालक है। इसमें जो हमारा जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, झील की तली पर जल नहीं जम पाता, इसलिए मछलियां जीवित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु की मात्रा बदलने पर, वस्तु की जो मात्रा है बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, क्या रहेगा? इसमें जो हमारा जो आंसर रहेगा वो है ऑप्शन डी, घनत्व। घनत्व है वो नहीं बदलेगा, परंतु वस्तु की जो मात्रा बदलेगी तो भार भी बदलेगा, आयतन भी चेंज होगा, द्रव्यमान भी चेंज होगा, परंतु घनत्व है वो चेंज नहीं होगा, वो अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का आपेक्षिक घनत्व सर्वाधिक निम्नलिखित ताप पर होता है,
कितने ताप पर होता है। इसमें जो हमारा जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी 4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। 4 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, -4 डिग्री सेल्सियस, -8 डिग्री सेल्सियस। इसमें जो हमारा जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए 4 डिग्री सेल्सियस। जल का अधिकतम घनत्व होता है, जल का जो अधिकतम घनत्व होता है कितना होता है। 373 केल्विन पर, 277 केल्विन पर, 273 केल्विन पर, 269 केल्विन पर। इसमें जो हमारा जो आंसर रहेगा ऑप्शन बी 277 केल्विन पर जल का अधिकतम घनत्व होता है। लोहे का एक गोला पार पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। लोहे का आपेक्षिक घनत्व जो पारा है कि आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है, क्या कारण है। लोहे का एक गोला है ना, पारे में तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। लोहे का एक आपेक्षिक घनत्व पारे के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। क्या ये दोनों कथन सही है, क्या दोनों गलत है, क्या है। इसमें जो हमारा जो सही आंसर रहेगा ए आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी है ए आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही। इसमें जो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन सी ए तो सही है परंतु आर गलत है। क्या है, लोहे का एक गोला पारे में तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है, ये बात सही है परंतु आर है वो गलत है। लोहे का आपेक्षिक घनत्व पारे के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है, नहीं जी। और ए है वो हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जब वह पानी में डूब जाती है। तो इसमें जो हमारा जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा। लोहे के पारे से रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होने के कारण। क्या ये कारण है। लोहे का भार पानी से अधिक है तथा पारे से कम है। लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तो पारे से कम है। क्या पारा पानी से भारी है। इसमें जो हमारा जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी लोहे का घनत्व पानी से अधिक तथा पारे से कम है, तो लोहे की कील पारे पर तैरती है, यही एक कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बनी जहाज पानी पर तैरता है, क्यों। एक सुई है जो लोहे की है वो तो पानी में डूब जाती है। सुई है किसमें, पानी में तो डूब जाती है। लोहे से बना जहाज पानी पे तैरता है, क्या कारण है। सुई की नोक नकुली होती है, जहाज पाट होता है। ऑप्शन सी है जहाज एक शक्तिशाली इंजन द्वारा चलाया जाता है। ऑप्शन डी सुई का जो आपेक्षिक घनत्व उसके द्वारा हटाए हुए पानी के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। क्या आंसर सही है हमारा। इसमें जो आंसर सही है हमारा ऑप्शन डी। क्या है, ऑप्शन डी सुई का जो आपेक्षिक घनत्व उसके द्वारा हटाई गई पानी के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती रहती है। लोहे की जो सुई है किस कारण पानी की सतह पर तैरती रहती है। पानी के उत्प्लावन के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, श्यानता के कारण या गुरुत्वाकर्षणीय बल के कारण। इसमें जो हमारा जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हम महसूस होता है कि बाल्टी क्या है। बाल्टी क्या क्यों महसूस होता है। पानी की सतह ऊपर भारी हो गई, पानी की सतह ऊपर हल्की हो गई, पानी से बाहर आकर स्थिरता खो बैठी है, पानी से बाहर आकर उसके द्रव्यमान में वृद्धि हुई है। इसमें जो हमारा जो आंसर सही रहेगा ऑप्शन ए पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है, इसलिए ऊपर खींचते हैं तो बाल्टी
जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते तो महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर क्या भारी हो गई है। तो इसमें जो हमारा आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बाहरीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है तो इसका जल बाहर होगा। एक बाहरीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है तो इसका जल बाहर होगा, कितना होगा? इसमें जो हमारा आंसर कौन सा रहेगा? 0, ऑप्शन बी है 400 ग्राम, ऑप्शन सी है 200 ग्राम, ऑप्शन डी है 400 ग्राम। इसमें जो हमारा जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण है, क्या कारण? गुरुत्वाकर्षण बल, सहसंयोजक बल या अपकेंद्रीय बल, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें जो हमारा जो आंसर रहेगा ऑप्शन सी अपकेंद्रीय बल। जो मथन या मंथने के बाद जो दूध क्रीम का दूध है अलग हो जाता है तो वो कारण अपकेंद्रीय बल के कारण। बादलों के वायुमंडल में तैरने का एक कारण है उनका कम होना, क्या कारण है? बादलों के वायुमंडल में तैरने का एक कारण है उनका कम होना, क्या कम होता है? ताप कम होता है, वेग कम होता है, ऑप्शन सी है दाब कम होता है, ऑप्शन डी घनत्व कम होता है। इसमें जो हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी घनत्व का कम होने के कारण। बादलों के वायुमंडल में तैरने का एक कारण घनत्व कम होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? इनमें से कौन सा है जो सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? टेक्नीशियम या नेपट्यूनियम, प्लूटोनियम या फ्रांसियम? इसमें जो हमारा जो आंसर रहेगा ऑप्शन डी टेक्नीशियम है वह सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था तत्व को। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र में प्लावन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? समुद्र में जो प्लावन करते हैं उसके आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? 1/9, 1/10, 1/6, 1/4। इसमें जो हमारा जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी ऑप्शन 1/9 आंसर रहेगा कि जब आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर रहता है? 1/9 भाग। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तो पानी की सतह पर क्या प्रभाव होगा? वह बढ़ेगा, वह कम होगा या उतना ही रहेगा या पहले बढ़ेगा फिर कम होगा? पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है तो बर्फ पिघलती है, पानी की ऊपर की सतह पर क्या प्रभाव होगा? उतना ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, न तो कम होगा न ज़्यादा होगा, जितना है उतना ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी की 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर तैरता है तो यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से हो जाए तो क्या होगा? इसमें जो हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा शरीर डूब जाएगा। क्या है? शरीर है वो डूब जाएगा। अगर पानी की 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर तैरता है और यदि तापमान 100 डिग्री से हो जाए 100 डिग्री से हो जाए तो शरीर है वो क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है क्योंकि समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना क्या आसान है, क्या कारण है? समुद्र जल नमकीन होता है, ऑप्शन बी है समुद्र जल गहरा होता है, ऑप्शन सी है समुद्री जल भारी होता है, ऑप्शन डी समुद्री जल हल्का होता है।
इसमें जो हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा समुद्री जल नमकीन होता है, इसके कारण समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है, जब कोई जहाज है नदी से सागर में घुसता है तो क्या है, वह कुछ ऊपर उठता है, वह कुछ नीचे जाता है, वह उस तली पर रहता है, वह समुद्र की तली में डूब जाता है। इसमें जो हमारा जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन, वह कुछ ऊपर उठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है। जब कोई जहाज है नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है। कारण आर, सागर के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक है। सागर के जल का जो घनत्व है नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है। क्या कारण आर सही है? तो इसमें जो हमारा जो आंसर कौन सा रहेगा, इसमें जो हमारा जो आंसर रहेगा वो, जब कोई जहाज है नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है, ये बात हमारी सही है। और आर भी, सागर के जल का घनत्व नदी के जल की घनत्व से अधिक है, आर भी सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है, तो इसमें जो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन ए। आज के इस सेशन को हम यहीं विराम करते हैं। क्लास कैसे रही कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं। लाइक शेयर, जो साथी इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जो नेक्स्ट क्लास का जो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और ये जो क्लास हमारी है ये वीडियो एचएससी, रेलवे, ऑल एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।